हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आने वाले एग्जाम जैसे एमपी, आईटीआई, टीओ, सीपीसीटी, ट्रिपल सी, एलडीसी, एएसआई, स्टोनो, कोर्ट यानी कि ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और टॉपिक लिया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रकार से। तो फ्रेंड्स, ये आईटीआई टीओ यानी कोपा का सिलेबस है और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी बन चुके हैं और एमसीक्यूज क्रिएट करके बता दिया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक था आपका हिस्ट्री और सेकंड था जनरेशन और थर्ड प्रैक्टिस सेट में हमने इन्वॉल्व किया है क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखा गया है, आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली आपको बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर the classification of computers, which is the classification of the computer, कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, टाइप के आधार पर, साइज के आधार पर और पर्पस के आधार पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप के आधार पे, मतलब प्रकार के आधार पे, दूसरा साइज के आधार पे, आकार के आधार पे, और तीसरा पर्पस के आधार पे यानी कि उद्देश्य के आधार पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप के आधार पर कंप्यूटर 3 होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, जो आप इनपुट देते हो एनालॉग से और आउटपुट भी आपको एनालॉग में प्राप्त होता है, जैसे कि वॉइस, आवाज, ये क्या है, एनालॉग फॉर्म में है। ओके, तो इनपुट दिया जाता है एनालॉग में और आउटपुट आपको भी एनालॉग में प्राप्त होता है, एनालॉग टाइप के कंप्यूटर में। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि आप इनपुट देने के लिए आप बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी डिजिट 0 और 1 का यूज करते हैं। और आपका यहाँ पर ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर में जो वैल्यू लेते हैं तो ये कंटिन्यू वैल्यू होता है। कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी वैल्यू आप दे रहे हो एनालॉग फॉर्म में तो ये कंटिन्यू वैल्यू लेगा और एनालॉग फॉर्म में ही ये आपको आउटपुट भी देगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि ये डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, यानी कि नॉन कंटिन्यू वैल्यू लेता है। अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो 0 1 के फॉर्म में आप इनपुट देते हैं, इसीलिए इसको कहा गया डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर साइज के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है सबसे बड़ा कंप्यूटर है, यानी कि शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इससे छोटा मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम के बाद मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी वगैरह आपके माइक्रो कंप्यूटर के भी उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद आता है पर्पस के आधार पे। तो पर्पस के आधार पे कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, टाइप के आधार पे, साइज के आधार पे और पर्पस के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। देखिए, टाइप के आधार पर कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेस्ड ऑन साइज विच इज टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर कौन से हैं, साइज के आधार पे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में पहले ही देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पर क्लासीफाइड आसान से कर सकते हो कि कौन सा कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए ये डायग्राम आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 चल रहा था। ओके, बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस विच इज टाइप ऑफ कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार कौन सा है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इस उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार होते हैं, जर्नल पर्पस, स्पेशल पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 2, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरिएबल कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डाटा इज नोन एज डॉट डॉट डाटा, डाटा की परिवर्तनीय सतत धारा को डॉट डॉट डेटा के रूप में माना जाता है। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एनालॉग फॉर्म में होता है और आपका जो आउटपुट भी मिलता है तो आउटपुट भी आपका एनालॉग में ही मिलता है, लेकिन इसमें डाटा का जो आदान प्रदान है तो कंटिन्यू रहता है, डिसकंटिन्यू नहीं होता। अगर डिसकंटिन्यू होता है तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि ये डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम का ये यूज करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूसली वेरिंग डाटा, वह कंप्यूटर जिसका उपयोग लगातार भिन्न डाटा को संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए करते हैं। तो कंटिन्यूअस इनपुट और आउटपुट भी आता है, इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसको हम एनालॉग कहते हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यू की जगह पे डिसकंटिन्यू करता या डिस्क्रीट कहता तब क्या हो जाता, तब यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है साइंटिफिक में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में और एरोप्लेन वायुयान में यूज किया जाता है, सभी जगह यूज किया जाता है उपयुक्त तीनों के। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज ए एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज सिचुएटेड ऑन पेट्रोल पंप, कंप्यूटर का एक कौन सा उदाहरण है, कौन सा कंप्यूटर है जो पेट्रोल पंप पे लगा होता है। तो पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर लगा होता है उसको कहते हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है तो भौतिक इकाइयों पे वर्क करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ताप और दाब पे जो काम करता है वो एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे कि आपको हमने बताया कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है तो डाटा को एनालॉग फॉर्म में लेता है, ठीक है, और ये कंटिन्यू लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर आर, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण क्या है, देखिए हमने बताया कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है तो वो भौतिक इकाइयों पे काम करता है। भौतिक इकाई यानी कि ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है, और इन सभी चीजों पे काम करता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण क्या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर यानी कि ताप, दाब, टेलीफोन लाइन यानी कि एनालॉग पे जो काम करता है, और स्पीडोमीटर और रेसिडेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ये जो सभी हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन डिजिटल डाटा, ये कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पे ऑपरेट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं
एनालॉग कंप्यूटर, सॉरी डिजिटल कंप्यूटर, क्या कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल डाटा पे वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर ऑटोमेटिक संचालन के लिए करते हैं। तो किस प्रकार के कंप्यूटर करते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या होता है मिक्सअप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dot you are used for solving complex applications such as global weather cost for costing, यानी कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका यूज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जटिल कार्य को करने के लिए, जैसे कि मौसम की जानकारी, फॉरकास्टिंग, इन जैसे कार्य के लिए यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन डिजिटल डाटा, यानी कि वह कंप्यूटर कौन सा है जो डिजिटल डाटा पे ऑपरेट करता है, डिजिटल डाटा पे काम करता है, यानी कि 0 1 पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका पीडीए का फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट कंप्यूटर्स और lower to main frame computer in terms of speed and storage capacity। कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कौन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जैसे कि अगर हम प्रोसेस के आधार पे बात करें, क्षमता के आधार पे अगर हम बात करें कि किसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, देखिए जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, यानी कि इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगे होते हैं, काफ़ी प्रोसेसर्स लगे होते हैं, काफ़ी संख्या में प्रोसेसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है तो ये क्या होता है लार्ज होता है, यानी कि ये इसकी जो कैपेसिटी है तो ज़्यादा होती है, अच्छा होता है। इसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या बात क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद फिर कौन सा होता है, यहाँ पे मिनी कंप्यूटर होता है। इसके बाद क्या होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर के बाद क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद मिनी कंप्यूटर, इसके बाद फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर है। यानी कि अगर हम बात कहें कि सबसे कम क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है माइक्रो कंप्यूटर, इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा क्षमता वाला कौन सा होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा क्षमता वाला कौन सा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इससे भी ज्यादा क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन करता है, देखिए यहाँ पे सामने क्वेश्चन क्या किया है कि कंप्यूटर दैट आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है लोअर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कौन सा होता है, ये होता है आपका मिनी कंप्यूटर होता है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किसने दिया। तो सबसे सस्ते माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार तब हुआ जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और जब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो आपका माइक्रो कंप्यूटर का भी सस्ता हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है These types of computer are primarily involved in data processing and problem solving for specific programs। इस प्रकार के कंप्यूटर मुख्य रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए डाटा प्रोसेसिंग और समस्या समाधान में शामिल होते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर होगा डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सा यूज होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर यूज में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीडीए आर आल्सो कॉल्ड, तो यानी कि जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है इसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो हैंड हेल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप इसको हाथ
साथ में लेकर के लैब में लेकर के आप काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हिच कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का दोनों का समायोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिक्स क्या होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू हाइब्रिड कंप्यूटर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा है कौन सा सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ये भी सत्य है। दूसरा यहाँ पे बी नंबर है कि इट्स यूज डिजिटल डाटा टू कैलकुलेट एंड प्रोसेसिंग, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है तो प्रोसेसिंग करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए डिजिटल डाटा का यूज करता है, जबकि इनपुट और आउटपुट लेने के लिए एनालॉग का यूज करता है, यानी कि दोनों चीजों का यूज कर रहा है, इसलिए मिक्स हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर के संदर्भ में ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सत्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। A big centralized machine that contain the large memory, huge storage space, मल्टीपल हाई ग्रेड प्रोसेसर, एक बड़ी केंद्रीकृत मशीन जिसमें बड़ी मेमोरी, विशाल भंडारण स्थायी स्थान, कई उच्च ग्रेड प्रोसेसर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, और इस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से कई सारे टर्मिनल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कई सारे टर्मिनल्स जुड़े होते हैं, और यही टर्मिनल्स क्या करते हैं कि वर्क करते हैं। और जैसे कि ये टर्मिनल्स इन्होंने क्या किया, कोई डाटा सेंड किया तो स्टोर होकर कहाँ पे जाएगा, स्टोर होने मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर होगा। इन्होंने काम किया जो भी, और डाटा कहाँ स्टोर होगा, मेन फ्रेम में स्टोर होगा। ये जो काम किए तो ये डाटा कहाँ स्टोर होगा, मेन फ्रेम में स्टोर होगा। यानी कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है जिसमें टर्मिनल्स, विभिन्न टर्मिनल्स जुड़े होते हैं, और जो वर्क करते हैं, इनपुट करते हैं तो या स्टोर करते हैं, तो सेंट्रल कंप्यूटर जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें ऐड रहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बदल सकता है, दे सकता है कि टर्मिनल्स के रूप में, टर्मिनल्स ऐड करके किस प्रकार के कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर व्हिच कंप्यूटर इज स्मॉल देन मेन फ्रेम बट बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि आकार के अनुसार कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा, यानी कि मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर। आपका मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, बड़ा होता है, और मेन फ्रेम से छोटा होता है, जैसे कि आपको हम अभी स्ट्रक्चर दिखाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंप्यूटर इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन होता है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, देखिए ये आपका हमने बताया था कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसके बाद कौन बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके बाद कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, और मिनी कंप्यूटर से छोटा कौन सा होता है, इससे छोटा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए कि व्हिच कंप्यूटर इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, यानी कि इससे बड़ा कौन होता है। तो इससे बड़ा मिनी भी होता है, और मेन फ्रेम भी होता है, और सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइसेस लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार्स, दिस व्हिच परफॉर्म स्पेशल टास्क इट इज कॉल्ड, यानी कि जो कंप्यूटर जैसे टीवी में वर्क के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, और वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव्स में, फ्रिज में, कार्स में जो कंप्यूटर यूज होते हैं कैलकुलेशन के लिए, कार्य करने के लिए, वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है कि ऐसा एक चिप रहता है जिसमें प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है, फिर वो वर्क करने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर को हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस कंप्यूटर लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन
और एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है या नेटबुक है या टैबलेट है या स्मार्टफोन है, ये किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये सभी कंप्यूटर किस प्रकार के हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सभी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि हु डेवलप द लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर का विकास किसने किया, तो लैपटॉप का विकास किसने किया, एडम ऑसबॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच कंपोनेंट्स यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी। लैपटॉप का जो बैटरी होता है कंप्यूटर का, उसमें बैटरी में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर एमंग ऑफ दीज। इनमें से सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन होता है, तो इनमें से सबसे जो फास्ट कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर इन ऊपर से भी सुपर होता है, यानी कि जो ऊपर दिया है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनसे भी ये क्या होता है, सुपर होता है, अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। जैसा कि आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर का जो यूज होता है तो कहाँ यूज होता है ये भी हमने डिस्कस करके बताया। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which computer uses मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। कौन सा कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है, तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का यूज कौन करता है, तो वो सुपर कंप्यूटर करेगा। क्योंकि सुपर कंप्यूटर इतना तेज इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं और इसीलिए मल्टी वर्क करता है, मल्टी प्रोसेस करता है, और क्योंकि समानांतर में कई प्रोसेसर लगे होते हैं इसीलिए तो फास्ट वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, रिगार्डिंग टू सुपर कंप्यूटर व्हाट इज फ्लॉप्स इज स्टैंड फॉर। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर फ्लॉप का फुल फॉर्म होगा, तो फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापते हैं, तो सुपर कंप्यूटर के स्पीड को हम किससे मापते हैं, फ्लॉप से मापते हैं। ठीक है, और फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फर्स्ट कंपनी डेवलप द सुपर कंप्यूटर। ऐसी पहली कंपनी कौन सी है जो सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था, तो क्रे रिसर्च कंपनी ने सुपर कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो सेम और क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर। जो नीचे दिए गए हैं इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है इसमें, परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हिच ईयर परम सुपर कंप्यूटर मेड बाय सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। पहली बात तो ये कि परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किसने किया है, सीडैक ने किया है। और सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन्होंने कब बनाया है परम कंप्यूटर को, तो इन्होंने बनाया है 1991 में सुपर कंप्यूटर को बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया अभी कि जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया और फ्रिज हो गया, इनमें जो कंप्यूटर यूज होता है उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर जो चिप होता है, चिप में प्रोग्राम से इंस्टॉल रहते हैं, प्रोग्राम डले रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। तो यानी कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर के चिप में जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं तो उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो परम का जो डेवलपमेंट है तो किसने किया है, सीडैक कंपनी 1991 में किया है, अभी आपने इसको देखा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित और डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, नाल के द्वारा बेंगलोर में विकसित और डेवलपमेंट किया गया है, बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, यानी डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर विप्रो, ये विप्रो नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि क्या है, परम, पेस और यहाँ पर अनुपम सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा कौन सा कंप्यूटर डेवलपमेंट यानी कि विकसित किया गया था, तो कौन सा किया गया था, अनुपम सुपर नाम का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अदर नेम ऑफ द डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, आपका स्मार्टफोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, माइक्रो कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉपी द वर्किंग सिस्टम ऑफ माइंड एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर विल बी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की तरह सबसे तेज काम करने वाला, उसकी इंसान के दिमाग को कॉपी करने वाला जो कौन सा सिस्टम होगा, तो क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा कि इंसानी दिमाग से भी तेज काम करेगा, उसके दिमाग को कॉपी करके भी चलेगा, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होगा। तो क्वांटम कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी नंबर, क्वांटम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर लेके आएंगे अगला, और यहाँ पर अगला टॉपिक आपका होगा एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, और साथ में ही हम इन्वॉल्व करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बेसिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।